बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब कह रहे होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद खैर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। आपने कहीं भी नहीं जाना, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से सुनना है। हमारी ज़्यादातर बहनों और भाइयों के साथ ये इशू हो जाता है कि उनकी स्किन जो होती है बहुत ही ज़्यादा ड्राई, डैमेज और रफ़ हो जाती है, और वो हाथ भी लगाते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत ही ज़्यादा किसी हार्ड चीज़ को उन्होंने टच कर लिया हो। इस तमाम मसले को हम ऐसी क्या वजह होती है कि आपको इतनी ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है, इसकी मेन रीज़न क्या है, ऐसा क्यों कर होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और क्या हम अपनी स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रख सकते हैं, इसको वापस लाया जा सकता है, क्या हम अपनी स्किन को टाइटन दोबारा से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की हम इस वीडियो में। आज की वीडियो में जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू आपको दूंगी, दैट इज़ डिफायर डर्म हेलोरानिक एसिड। देख लीजिए, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और आजकल तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है और बहुत ही लोगों को नॉलेज भी है, लेकिन कुछ लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं। लेकिन एज़ यू नो कि मैं आपको एज़ यू ऑल नो, जो भी आप लोग मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली हैं, कि मैं आपको जिस भी चीज़ का रिव्यू देती हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, वो काफ़ी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल। तो दोस्तों, आपसे एक होती है रिक्वेस्ट वीडियो के शुरू में कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इससे कि मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस आपको फ़ौरन से मिल जाएंगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो लोग जो बूढ़ा नहीं होना चाहते, वो तमाम लोग जो अपने फेस पे किसी भी किस्म की झुर्रियाँ, छाइयाँ, ये सब कुछ नहीं देखना चाहते, अपने फेस पे ओपन पोर्स नहीं देखना चाहते, अपने फेस को क्लीन रखना चाहते हैं, प्लम्पी आज की वीडियो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपने कहीं भी नहीं जाना, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसी से ही आपको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आप जान सकेंगे कि हेलोरानिक एसिड क्या चीज़ है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इसको कितने टाइम इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन कौन से लोग इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और कितने टाइम के लिए ला सकते हैं, किस एज ग्रुप के लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। जनाब, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी बाटल कि ये मेरी जो बाटल है बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका जो वाइट वाला पार्ट है, ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर आ चुका है। और ये क्यों ऊपर आता है, जब आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता जाता है और प्रोडक्ट जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो ये बिल्कुल इसके साथ ही अटैच हो जाता है। अच्छा, इसको चेक करें तो ये इसकी ऐसी पैकेजिंग है ये। आपने पैकेजिंग जो है इसकी देख ली अच्छे से, कितनी अच्छी सी ये स्मूथ सी पैकेजिंग है, कितनी क्यूट लगती है ये। बट ये प्लास्टिक की है, ये ग्लास नहीं है। यस, इट इज़ फुल मेड ऑफ प्लास्टिक, नो ग्लास। तो दोस्तों, हेलोरानिक एसिड की बात करें तो और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हेलोरानिक एसिड को बना रही हैं, बट इस कंपनी का ये है कि ये आपको इतनी ज़्यादा 50 ml प्रोडक्ट आपको मिल रही है, वो भी ओनली 2000 में। और अभी सेल भी लगी हुई है तो आप सेल पे इसको मज़ीद जो सस्ता है वो बाय कर सकते हैं। और इसकी मेन एक और बात यह है कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ये आपको सेफरिन वाले बना के दे रहे हैं। ये बहुत ही लाइट सी प्रोडक्ट है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए हम इसके इंग्रेडिएंट पढ़ लेते हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको पढ़ के दिखा देती हूँ कि ये है क्या चीज़ और किस मकसद के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल करना है, इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, आपने इसको क्यों ख़रीदना है या आपको ख़रीदना चाहिए। दोस्तों, आइए मैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ के आपको बता देती हूँ। डिफायर डर्म हाइड्रेटिंग सीरम, हेलोरानिक एसिड, इनहेंस हाइड्रेशन, प्लम्प एंड स्मूथ फाइन लाइंस, प्लम्प रिस्टोर हाइड्रेट ड्राई स्किन, 50 ml सेफरिन। ठीक है, बैक पे चलते हैं। Backside Defire Derm Hydrating Serum is the most advanced hyaluronic acid serum formulated with 100% pure hyaluronic acid. Youthful glow, smooth away the appearance of the fine lines and dry lines. Apply 3 to 4 times in a small amount to face and neck.
Apply 3 to 4 drops after cleansing neck, after cleansing and before nourishing. Moisturizing can also be used anytime when skin feel dryness. It can make your skin hydrated. So ये इन्होंने कहा है कि विद प्योरीफाइड वाटर इन्होंने जो है बना फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी इसको मिला हुआ है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग की अगर बात करें तो ये ऐसी इसकी पैकेजिंग है। सो इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, ठीक है। ये मैंने जैसे आपको बताया कि प्लास्टिक की, इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, नॉट मेड विद ग्लास। तो यस, ये मैंने आपको एक एम्प्टी बॉटल दिखाई है और ये आपको मैं दिखा रही हूँ फिल्ड बॉटल। आप इसका नोट कर लें कि ये इसका प्लास्टिक पोर्शन कहाँ ऊपर गया हुआ है और ये इसका नीचे। और ऐसा इसलिए है इन दोनों में डिफरेंस कि इसमें जो है प्रोडक्ट मौजूद है और इसमें जो है प्रोडक्ट नहीं है, ये फिनिश हो चुकी है। आइए अब इस एम्प्टी प्रोडक्ट को रखते हैं और इसका आपको टेक्सचर चेक करके मैं दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की होती है। सो आइए ये देखते हैं कि इसको आपने सिंपली यहाँ से हल्का सा प्रेस करना है एंड देन ये देखिए इतना सा एक ड्रॉप जो है ये देखिए। सो यस, यू कैन सी दिस ड्रॉप, हेयर इट इज़। सो आप इस ड्रॉप को हल्का सा आप देख सकते हैं ये है ड्रॉप, ठीक है। आपने इसको हल्का सा अपनी स्किन के ऊपर ऐसे करना है और ये देखेंगे आपके ये फ़ौरन से जो है आपने इसको हल्का सा दबाया तो ये साथ ही आपकी स्किन में जो है यहाँ से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और मैंने तो आपको जस्ट इसका टेक्सचर दिखाने के लिए अप्लाई किया है, मैंने आपको जस्ट इसका टेक्सचर दिखाने के लिए ऐसा किया, बट जब भी आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे आप डायरेक्टली ऐसे ही अप्लाई इसको नहीं करेंगे। आपने प्रॉपर तरीके से आप इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे जैसे कि मेथड आपको मैं बताऊंगी। आपने डायरेक्टली ऐसे ही इसको स्किन पे अप्लाई नहीं करना क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है ये आपके लिए। वो कहते हैं ना कि कुछ भी आपको अगर पता ना हो, कोई भी किसी भी चीज़ का आपको नॉलेज ना हो, तो आपको उसको ऐसे ही अपने स्किन केयर में या किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं। यस, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके इस्तेमाल में ये होना भी चाहिए, बट पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, जब आपको इसका पूरा नॉलेज हो कि इसको कैसे करना है कैसे। सो यस, आपने इसका टेक्सचर देख लिया जो कि ना तो बहुत ज़्यादा रनी है और ना ही क्रीमी सा है, बिल्कुल ये पानी की तरह का महसूस होता है, बट इट इज़ थिक। अच्छा जी, तो ये बॉटल जो मैंने आपको दिखाई है ये आपको मिलेगी 2000 में। वैसे अभी इनकी 11-11 सेल भी लगी हुई है, आप इनकी साइट पे जाके इनसे बाय कर सकते हैं और बहुत ही सस्ते रेट में। तो लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हेलोरानिक एसिड। बेनिफिट्स सबसे पहला जो ये है कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट कर, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो ये आपकी स्किन पे ऑयल को कंट्रोल करता है। आपकी स्किन पे जगह जगह से पैचेस पड़े हुए हैं, ऐसे है जैसे अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो ये आपकी स्किन पे ऑयल को कंट्रोल करता है। आपकी स्किन पे जगह जगह से पैचेस पड़े हुए हैं, ऐसे है जैसे कि आपकी स्किन पे बड़े बड़े पोर्स हैं तो उनको पोर्स को श्रिंक कर देता है, उनकी अपीयरेंस को कम कर देता है। आपके फेस पे रिंकल्स और फाइन लाइंस की अपीयरेंस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपके लिए बेस्ट है, ड्राई है तो भी आपके लिए बेस्ट है। आपके फेस पे रिंकल्स और फाइन लाइंस की अपीयरेंस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपके लिए बेस्ट है, ड्राई है तो भी आपके लिए बेस्ट है। सो बात की जाए इसके बेनिफिट की तो ये रिड्यूस करता है आपके फेस स्पॉट्स को, आपकी स्किन के ऊपर प्लम्पी सॉफ्ट स्मूथ इफेक्ट ले ड्राई इफेक्ट होते हैं जो आपकी स्किन पे, उसको आपकी स्किन से बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आपकी स्किन को इवन आउट कर देता है, आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है फ्रैकल्स को, और आपकी स्किन पे तमाम जितने भी जो दाग धब्बे होते हैं उनको ख़त्म कर देता है फ्रैकल्स को, और आपकी स्किन पे तमाम जितने भी जो दाग धब्बे होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। आपकी स्किन को सूद करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, पैच पड़ जाते हैं, आपको स्किन पे पेन सी होती है, अकड़ी हुई महसूस होती है, तो डेफ़िनेटली इसके इस्तेमाल से ऐसा नहीं होगा। आपकी फ्रैकल्स भी ख़त्म हो जाएंगी, आपके पोर्स भी श्रिंक हो जाएंगे, अनक्लॉग पोर्स जो हैं वो भी ओपन हो जाएंगे, और डेफ़िनेटली इसके इस्तेमाल से ऐसा नहीं होगा। आपकी फ्रैकल्स भी ख़त्म हो जाएंगी, आपके पोर्स भी श्रिंक हो जाएंगे, अनक्लॉग पोर्स जो हैं वो भी ओपन हो जाएंगे, और
ये आपकी स्किन पे एंटी एजिंग के तौर पे काम करेगा और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा। जब आपकी स्किन स्मूथ आउट हो जाएगी तो आपकी स्किन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो आइए बात कर लेते हैं कि हेलोरानिक एसिड क्या चीज़ है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हेलोरानिक एसिड एक मालिक्यूल है जो कि आपकी स्किन में वक्त के साथ साथ कम हो, जैसे जैसे आप एजिंग की तरफ जाते हैं, आपकी एज बढ़ती है, तो हेलोरानिक एसिड की जो मिकदार है वो हमारी स्किन के अंदर जो है कम होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से हमारी स्किन पे रिंकल्स पड़ते हैं, फाइन लाइंस आती हैं। लेकिन जब तक हमारी स्किन में हाइड्रेशन पूरी रहती है, हमारी स्किन प्लम्प करती है, तो हमारी रिंकल्स और फाइन लाइंस नहीं आती। सो हेलोरानिक एसिड इस तरह से हमारी स्किन के लिए काम करता है कि ये नेचुरल बूस्टर के तौर पे काम करता है और हमारी स्किन को इन तमाम इफ़ेक्ट से दूर रखता है कि हमारी स्किन पे एजिंग जो है बहुत ही टाइम से पहले नहीं आने देता या एजिंग को स्लो डाउन कर देता है। इन तमाम इफ़ेक्ट से दूर रखता है कि हमारी स्किन पे एजिंग जो है बहुत ही टाइम से पहले नहीं आने देता या एजिंग को स्लो डाउन कर देता है। जब हम एक बूस्टर अपनी स्किन को देंगे जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और सूट करेगा, तो डेफिनेटली वो हमारी स्किन पे एजिंग प्रोसेस स्लो कर देगा। आजकल हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि चाहे कि उसके अंडरनीथ, अंडर आइज़ या फिर कहीं पे भी रिंकल्स हों, झुर्रियाँ हों, तो श्योर हर एक इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसको फाइन लाइंस, रिंकल्स लेट एंड स्लो डाउन हो प्रोसेस। तो आप इसको बाय कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है, आप इसको आराम से बाय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है, आप इसको आराम से ऑनलाइन घर बैठे भी बाय कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। 50 ml प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 1500 में। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पैकेज है और अभी तो इनके पेज पे लगी हुई है, तो आप अभी डबल फ़ायदा उठा सकते हैं कि एक तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा और इनकी सेल पे आप जाके इनकी पेज पे जाके सेल से बाय कर सकते हैं और बहुत ही इट इज़ पाकिस्तानी ब्रांड, इसलिए आपको ये 1500 में जो है 50 ml मिल रहा है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए दूसरी प्रोडक्ट्स की, इस सेम हेलोरानिक एसिड 30 ml में आपको 2500 या 3500 में मिल रहा है। वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है आपको एज़ कम्पेयर टू दिस वन। डेफिनेटली अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि आपकी स्किन ड्राई ना हो, रिंकल्स ना हो, फाइन लाइंस ना हो, तो आप इस कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अच्छा, कुछ चीज़ों का होता है कि ऑयली, ड्राई या कम्बिनेशन स्किन्स के लिए होती हैं, बट हेलोरानिक एसिड का है कि ये सब स्किन्स। अब मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ। आपने सबसे पहले अपने फेस को क्लींस कर लेना है, किसी भी माइल्ड जेंटल क्लींजर से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। आपने अपने फेस को 50% ड्राई होने देना है और जब 50% रह जाए और 50% में से भी 30% ड्राई हो जाए, 20% रह जाए, देन यू विल टेक ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ हेलोरानिक एसिड। आपने अपने फिंगर्स के ऊपर लेना है और इसको अच्छे से ऐसे करके ब्लेंड सा, देन आपने अपने फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और आपने कभी भी इसको ड्राई स्किन पे 100% ड्राई स्किन पे अप्लाई नहीं। जब आप इसको अप्लाई कर लें तो फ़ौरन ही आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र जो भी आपको पसंद है या जो भी आप रूटीन में यूज़ करते हैं, आपने उसका मॉइस्चराइज़र की कुछ क्वांटिटी और फ़ौरन से मॉइस्चराइज़र को अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र तो हर स्किन के लिए ज़रूरी है ही। लेकिन जब आप हेलोरानिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हों तो आपने उसके साथ फ़ौरन ही अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेना है, क्योंकि हेलोरानिक एसिड के ऊपर अगर आप मॉइस्चराइज़र की एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो हेलोरानिक एसिड आपकी स्किन की डीपर लेयर का जो मॉइस्चराइज़र है, जो भी प्लम्प है आपकी स्किन, जो भी मॉइस्चर इकट्ठा हुआ है, वो सारा स्किन का मॉइस्चर जो है अपने अंदर। इट इज़ नेसेसरी स्टेप ऑलवेज यूज़ मॉइस्चराइज़र आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ हेलोरानिक एसिड ऑन योर फेस। आपने ये याद रख, जब आप हेलोरानिक एसिड अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन अपने फेस पे करते हैं, तो इससे ये होता है कि ये हेलोरानिक एसिड मॉइस्चर को कंट्रोल कर, आपकी स्किन पे मॉइस्चर जो भी है वो उसको लॉक करता है और मॉइस्चर को वेस्ट नहीं होने देता। ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पे, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। इसके साथ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप पेयर अप नहीं कर सकते।
क्योंकि हेलोरानिक एसिड एक सीरम है, इसलिए सीरम बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स आपकी होंगी वो आपको अपने फेस पे पहले लगानी होंगी, क्योंकि वो फ़ौरन से एब्ज़ॉर्ब। आपने कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइज़र, सनब्लॉक ऐसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है तो वो आप हमेशा सीरम के बाद ही इस्तेमाल करेंगे, सीरम से पहले नहीं। सो आज के लिए इतना ही। दिस वाज इट, आई होप इट हेल्प्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।